हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। स्टैटिक जीके हम एक एक करके पढ़ेंगे और हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से स्टैटिक जीके महत्वपूर्ण हैं। चूँकि स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत समस्या आती है स्टैटिक जीके को लेके, और उन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम ये सीरीज़ ला रहे हैं और हम इसमें पूरा स्टैटिक जीके कवर करने वाले हैं A to Z। ठीक है, तो आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस पढ़ते रहिए, मोटिवेशन बनाए रखिए कि चलते रहना ही ज़रूरी है, घाव सारे भर जाएंगे, तुम हारोगे लेकिन कोई बात नहीं, चलते रहो, सपने नए आएंगे, छोड़ेंगे कई लोग साई मतलबी सामने आए, चलते रहो, चलते रहना है ज़रूरी। रिश्ते बिगड़ेंगे, बनते जाएंगे, रिश्ते बिगड़ेंगे, बनेंगे भी। चलिए शुरू करते हैं। सुंदरबन जो डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, जैसा कि आप देख रहे हो, सुंदरबन डेल्टा किस नदी पे है मुन्ना? तो ये गंगा नदी पे है, और ये सबसे बड़ा डेल्टा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। तो सबसे बड़ा डेल्टा है, ये याद रखना है आपको। तो ये गंगा नदी पे है। अलमाती डैम बहुत इम्पोर्टेंट है, अलमाती डैम, अलमाती बांध, ये किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है, ये याद रखना है आपको। तो अलमाती डैम कृष्णा नदी पे है। दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो ये सभी को पता होगा कि भाई ब्राज़ील क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। 5वें नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में ब्राज़ील। विश्व में सबसे बड़ा देश रशिया है, आपको पता है रशिया है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है थुम्बे कूप। थुम्बे कूप कहाँ पाया जाता है भैया? तो ये अवसादी सेल, जो सेडिमेंट्री सेल हैं, उस वहाँ पे आपको ये कूप्स देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है भारत का सबसे अधिक नगरीकृत, भारत का सबसे अधिक नगरीकृत जो है राज्य है, वो कौन सा है? तो ये है आपका गोवा। तो गोवा मुन्ना सबसे नगरीकृत राज्य है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड होना चाहिए। उत्तराखंड हिमालय का सबसे ऊंचा, ये एक बार पूछा गया था भी हाल ही के एग्ज़ाम में। तो ये नंदा देवी है, ये याद रखना है। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, जो सबसे ऊंचा शिखर है, वो नंदा देवी है। इसको याद रखते हुए चलो आप। ठीक है, इसको याद रखो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस रफ करते चलो आप, यही काम करना है। देन हम देखें, नेक्स्ट है कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जो है तो हैलिफैक्स से वैंकूवर तक ये कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग स्थापित है। 1981 में एक संस्था का निर्माण किया गया था, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। और भारतीय वन सर्वेक्षण जो विभाग है, इसका मुख्यालय किस शहर में है? जैसा कि हमें पता है देहरादून में है, तो ये याद ही रखना है। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस शहर में है? तो पुणे में है, ये याद रखना है। अब हम यहाँ पे आते हैं, भारत के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल बहुत सी महत्वपूर्ण है, आपको हर साल एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे यहाँ से। अमरनाथ गुफा कश्मीर में है। सूर्य मंदिर, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, कोणार्क में है। कोणार्क आपको पता है कि उड़ीसा में है, तो कोणार्क ब्लैक पैगोडा याद रखना है इसको। फिर हम बृहदेश्वर मंदिर की बात करते हैं। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है मुन्ना? तंजौर में है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान, पता है आपको। आमेर का दुर्ग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बढ़िया ये टूरिस्ट साइट है, जयपुर में है। इमामबाड़ा लखनऊ में आपको देखने को मिलेगा। वृंदावन गार्डन मैसूर में देखने को मिलेगा। वृंदावन गार्डन नहीं, वृंदावन तो आप सोच लो कि नहीं आगरा वगैरह में, नहीं मुन्ना, ये मैसूर में है। ठीक है। चिलिका लेक उड़ीसा में है, और चिलिका लेक पूरे एशिया में आप देखोगे तो ये दूसरे नंबर पे है, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है। अजंता की गुफाएं की अगर मैं बात करूं, तो ये औरंगाबाद एमपी में है। अजंता की गुफाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। मालाबार हिल्स जो हैं, ये आपको मुंबई में देखने को मिलेंगी। मालाबार हिल्स कहाँ देखने को मिलेंगे मुन्ना? मुंबई में देखने को मिलेंगे। गोमतेश्वर मंदिर आपको जो देखने को मिलेगा कर्नाटक में देखने को मिलेगा। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलेगा, ये याद करके रखना है। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है। जोग प्रपात जो जलप्रपात है,
जिसको गरशुप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, दैट इज़ इन मैसूर। मैसूर में है ये शांति निकेतन। शांति निकेतन, जैसा कि पता है आपको कि शांति निकेतन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कोलकाता में है। ठीक है, ये कोलकाता में है। इसको शांति निकेतन को रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर का किला राजस्थान सवाई माधोपुर में है। आगा खान पैलेस बहुत महत्वपूर्ण है, आगा खान पैलेस पुणे में है। महाकाल का मंदिर उज्जैन में है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड कुतुब मीनार दिल्ली में है। एलिफेंटा की गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी मुंबई में। ताजमहल बहुत इंपॉर्टेंट है, आगरा में है। इसको तो सबको याद ही रखना चाहिए, याद होगा। इंडिया गेट दिल्ली में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। सांची का स्तूप भोपाल में है, जिसको अशोका ने बनवाया था। निशांत बाग आप देखोगे तो ये आपको निशांत बाग जो है श्रीनगर में देखने को मिलेगा। मीनाक्षी मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मीनाक्षी मंदिर, तो मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है मुन्ना। स्वर्ण मंदिर को तो याद रखना ही होगा किसी भी कीमत पे। एलोरा का गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। हवा महल, बाप रे बाप, हवा महल जो है ये हवा में नहीं है, ये ध्यान रखना है। हवा महल जो है एक तरफ से हवा जाती है, दूसरी तरफ से निकलती है। कुल मिला के याद रखना है, बस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। हवा महल जयपुर में है। जंतर मंतर, जंतर मंतर कहाँ होगा? देखो जंतर मंतर कई हैं, लेकिन यहाँ पे दिल्ली वाला दिया हुआ है आपको जंतर मंतर। जयपुर में मिलेगा, वाराणसी में मिलेगा, उज्जैन में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा। ठीक है, तो हमें जंतर मंतर ऐसे प्लेसेस पे देखने को मिलेंगे। शेर शाह का मकबरा, शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। सासाराम आपको पता होगा कि सासाराम कहाँ है मुन्ना? सासाराम जो है वाराणसी के बगल में बिहार में है, बिहार का डिस्ट्रिक्ट है। देन अगर हम एतमातुद्दौला आगरा में हमें देखने को मिलेगा। सारनाथ वाराणसी के समीप है। नटराज मंदिर चेन्नई में है। जामा मस्जिद दिल्ली में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है मुन्ना? पुरी में है, पुरी याद रखना है, उड़ीसा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है मैटर ये है गोलघर। गोलघर पटना में है, गोलघर याद रखना है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। विजय स्तंभ के स्थापना करवाई गई थी राणा कुंभा के द्वारा। गोल गुम्बद बीजापुर में है, तो बीजापुर में गोल गुम्बद है, ये भी याद रखना है। गोलकोंडा हैदराबाद में है। और गेटवे ऑफ इंडिया, देखो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट दिल्ली में है, ये याद रखना है। जल मंदिर पावापुरी में है। जल मंदिर, अब ये नहीं कि मंदिर में जल, तो जल मंदिर नाम है इसका। वेलूर मठ बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। कोलकाता में है, तो एटलीस्ट इतना पता ही होना चाहिए। एक और मैंने जोड़ दिया है इसमें कि थोड़ा बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए कि भैया ये जो आपको देखने को मिलेगा कि वेस्टर्न जो हिमालय है यहाँ पे, तो सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये आपको पता होगा भाभर रीजन है हिमालय में। तो जब गंगा नदी हिमालयी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में आती हैं, तो जब हिमालयी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में इनका अग्रसर होता है, तो जो पहला क्षेत्र हमें देखने को मिलता है भाभर क्षेत्र देखने को मिलता है। और भाभर क्षेत्र में बड़े बड़े बोल्डर्स देखने को मिलते हैं, और इन्हीं के बीच से गंगा नदी पास होती हैं, या कोई भी नदी जो भाभर क्षेत्र बनाती हैं वो पास होंगी। तो यहाँ पे चूँकि नदी का पानी ऊपर के सतहों पे नहीं दिखता, इसलिए कहा जाता है कि भाभर क्षेत्र में नदियाँ गायब हो जाती हैं। ठीक है, तो हमें देखने को मिलेगा कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जो भाभर के आसपास के क्षेत्र हैं, वो सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। हम जो है यहाँ पे बारिश उस स्तर पे नहीं होती है जिस स्तर पे होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से ड्राई ट्रॉपिकल की कंडीशन में ये फॉरेस्ट आएंगे। क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर मैं बात देखूं तो यहाँ पे रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर हमें देखने को मिलेगा, और ये रेनफॉल जो है 15 से 25 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल इसमें दिसंबर और मार्च के महीने में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें। हम कल एक नया वीडियो लेके आएंगे। हाँ, करंट अफेयर से रिलेटेड इश्यूज़ हम देख रहे हैं। करंट अफेयर्स के लिए भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करके और लेके आएंगे करंट अफेयर्स। तो आपको
ये करना है कि इसको अच्छे से फॉलो करना है। इसकी हर एक समस्या का समाधान इन सभी वीडियोस में हम करेंगे और ये हम दिखाएंगे कि हम जो कंटेंट लेके आ रहे हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।